हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको सावन की एक और महिमा की गाथा सुनाने वाला हूँ। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय मास और इस महीने का सोमवार कहते हैं कि इस पवित्र दिन की पूजा से असंभव भी संभव हो जाता है। अविवाहित लड़कियों को उत्तम वर मिलता है और मन की हर कामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सावन सोमवार का महत्व इतना बड़ा क्यों है? कौन सी पौराणिक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं और इस दिन किस विधि से व्रत कर और पूजा करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन सोमवार की कथा, इसका महत्व, पूरी विधि और कुछ ऐसे विशेष उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समुद्र मंथन और भोलेनाथ का त्याग। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि देवता और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी आंच से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए विष को स्वयं पी लिया, लेकिन इसे निगलने से पहले उन्होंने इसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल और दूध चढ़ाया। तभी से सावन के महीने में जल अभिषेक की परंपरा शुरू हो गई। माता पार्वती की तपस्या की कथा। कहते हैं कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तप किया। उन्होंने सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखा और शिव जी की कठोर साधना की। उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। इसलिए आज भी अविवाहित लड़कियां सावन के सोमवार का व्रत करती, ताकि उन्हें उत्तम और आदर्श पति प्राप्त हो। और मैं आपको राजा चंद्रभान की कथा भी बताऊंगा। पुराने समय की बात है। चंद्रभान नाम का एक धनी व्यापारी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में शांति नहीं थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और कहा, बेटा, यदि तू सावन सोमवार का व्रत रखे और भगवान शिव की भक्ति करे तो तेरे जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। चंद्रभान ने व्रत करना शुरू कर दिया। उसने श्रद्धा से शिव जी की पूजा की और कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई शिव भक्ति जीवन को बदल सकती है। अब मैं आपको एक और गरीब ब्राह्मण की कहानी बताऊंगा। गरीब ब्राह्मण और पुत्री की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी बहुत सुंदर और गुणवान थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक साधु ब्राह्मण की बेटी को सावन सोमवार का व्रत करने की सलाह दी। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। कुछ ही समय बाद राजा के पुत्र ने उस लड़की से विवाह कर लिया। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, जो भी श्रद्धा से व्रत रखता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसकी पूजा विधि क्या है? पूजा विधि। आप जानते हैं कि सावन सोमवार की पूजा कैसे की जाती है और इसका सही तरीका क्या है? इसमें क्या सामग्री लगती है? पूजा सामग्री: गंगा जल, दूध, शहद, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, अक्षत, धूप, दीप, पंचामृत, फल और मिष्ठान। पूजा की विधि: सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। मंदिर या घर में शिवलिंग की स्थापना करें। गंगा जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र के 3 पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें।
शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सावन सोमवार की कथा का पाठ करें। अंत में आरती और भोग लगाएं। दिन भर फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। और दोस्तों, इसके आगे सावन सोमवार व्रत के अनेक लाभ बताए गए हैं। ये लाभ आपको मिलेंगे। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। व्यापार और कैरियर में सफलता मिलती है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको एक विशेष उपाय और बताएंगे हम आज। सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाने से धन संबंधी समस्या दूर होती है। गंगा जल और दूध से अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिख कर चढ़ाने से हर बाधा समाप्त होती है। दोस्तों, सावन सोमवार केवल एक व्रत नहीं बल्कि भक्ति, आस्था और प्रेम का अद्भुत संगम है। अगर आप इसे सच्चे मन से करेंगे तो भगवान शिव की अवश्य कृपा मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।